सितंबर 2022 में रियासत टेक्सास से 5 सुर्ख मादा गाय एक जहाज़ के ज़रिए इसराइल लाई गई। इनमें से हर एक के लिए उन्होंने तकरीबन $1 लाख की रकम अदा की। पिछले साल इनमें से एक गाय इस तकरीब के लिए मौजू नहीं रही, लेकिन बाकी 4 अब भी कुर्बानी के लिए मुनासिब उम्मीदवार हैं। ये जानने के लिए कि कौन सी रस्म है, हमें इस बारे में इनकी मज़हबी किताब में क्या लिखा है इस पर नज़र डालनी चाहिए। यहूदियों की मुक़द्दस किताब के बाब 19 में ये लिखा है कि खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम किया और कहा कि ये शरीयत का हुक्म है जिसका खुदावंद ने हुक्म दिया है। बनी इसराइल से कहो कि वो तुम्हें एक सुर्ख मादा गाय बग़ैर किसी दाग के ले आएँ, जिस पर कोई नुक्स ना हो और जिसको किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल ना किया गया हो। तुम उसे एलीज़र यानी प्रीस्ट के सुपुर्द करना ताकि वो उसे बाहर ले जाए और उसे उसकी आंखों के सामने ज़बह किया जाए, और वो प्रीस्ट अपनी उंगली से इसका कुछ खून लेगा और इसके खून को 7 बार इनकी इबादतगाह में मौजूद तमाम लोगों के सामने छिड़केगा। फिर वो इस मादा गाय को इनकी नज़रों के सामने जला देगा। इस गाय को इसकी खाल, गोश्त और खून समेत मुकम्मल तौर पर जला देगा और फिर वो प्रीस्ट देवदार की लकड़ी, जोफ़ा और सुर्ख रंग लेकर उसे जलती हुई मादा गाय के बीच डाल देगा। सुर्ख मादा गाय एक मादा जानवर है जिसे कभी हमल नहीं हुआ और ना ही उसे दूध लिया गया और ना ही उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। उसे तौरात के मुताबिक कुर्बानी के तौर पर पादरियों के पास लाया जाता था और इसकी राख को तहारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनके रावियों के मुताबिक मूसा के ज़माने से सिर्फ 9 सुर्ख मादा गाय की कुर्बानी दी गई है। आखिरी बार इसकी कुर्बानी से कुछ अरसा पहले दी गई थी जब रोमियों ने जैतून के पहाड़ पर दूसरे हैकल को तबाह कर दिया था। इनके रावियों के मुताबिक जब 10वीं गाय की कुर्बानी दी जाएगी तो वो दजाल के दौर में दाखिल होंगे, लेकिन इनके लिए वो इनका इंतज़ार करदा मसीहा होगा। टेंपल इंस्टीट्यूट इस वाक़े के जल्द रोनुमा होने की तैयारी कर रहा है। कुर्बानी के बाद आपको मस्जिद अक्सा पर बग़ैर किसी इश्ताल के हमला देखने को मिलेगा जो इस शिद्दत से पहले कभी नहीं हुआ होगा। इनका मकसद इस हद तक मुकम्मल तबाही है जहाँ वो मस्जिद अक्सा के खंडरों के ऊपर दजाल के मंदिर की तामीर शुरू कर सकते हैं। इनका ईमान है कि एक बार जब तीसरा हैकल मुकम्मल हो जाता है तो ये इनके मसीहा के आने को तेज़ कर देगा, जिसे मुसलमान दजाल के नाम से जानते हैं, जो सारी दुनिया को धोखा देगा सिवाय उन लोगों के जिन लोगों को अपने खालिक पर सच्चा ईमान है। सच्चे मोमिन फ़रेब और झूठ को देखकर इसमें शामिल नहीं होंगे। ये वाज़ह है कि क़यामत करीब आ रही है और इसका हल ये है कि अपने खालिक के साथ पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ जाएं। ये ताल्लुक़ कायम होने के बाद ही रहनुमाई मिल सकती है।